21वीं सदी में हमारा देश अपने मेहनत के बलबूते पर विकसित राष्ट्रों के उस कतार में खड़ा हो गया है जहां दुनिया के बड़े देशों का नाम शामिल है। आज हम पूरे गर्व के साथ कह सकते हैं कि दुनिया से कदम ताल मिलाकर हम चल रहे हैं। बदलते जमाने और सोच के साथ अब इसी तर्ज पर महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी सरकारें और संस्थाएं देश में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, उनका सम्मान भी हो रहा है और स्वाभिमान भी बढ़ रहा है। इसी कड़ी में आर्थिक राजधानी मुंबई के ओशिवारा इलाके में स्थित HK कॉलेज में कांग्रेस पार्टी की महासचिव भावना शर्मा के प्रयासों से भारत की बेटी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान तमाम महिलाओं का सम्मान हुआ। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता अलका लांबा, संजय निरुपम, वर्षा गायकवाड़, असलम शेख और भावना शर्मा समेत हर उम्र की महिलाएं शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान हल्दी कुमकुम का भी आयोजन किया गया। इस दौरान बेटियों के सम्मान, उनके साथ हो रहे अन्याय और आज के समाज में जिस तरह से महिलाएं खड़ी हुई हैं, जो योगदान उनका है, जो उपलब्धियां उन्होंने हासिल की है, इन तमाम मुद्दों पर सभी लोगों ने अपनी राय दी। 20 मार्च 2024 को ये यात्रा 6713 किलोमीटर का सफ़र करके मुंबई आ रही है। हमने हर बहन को आमंत्रित किया है। बहनें उत्साहित हैं राहुल जी की इस यात्रा में शामिल होने की। और ये यात्रा जो है महिलाओं के राजनीतिक न्याय की बात करती है, आर्थिक न्याय की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है और संविधान और कानून के बराबरी के हक अधिकारों की बात करती है। मुझे खुशी है कि बहनें इतनी तादाद में आई हैं और हम सब ने, वर्षा जी हो, भावना जैन जी हो, मेरी महिला अध्यक्ष, सब लोग ने यहाँ पर महिलाओं को से बात की है। और अब स्वाभाविक है जल्द ही ये बहनें हमारी सीधे राहुल गांधी जी से बात करें। कोई ये नहीं पूछता एनडीए में 38 दल हैं, लोकतंत्र कहाँ है, महाराष्ट्र की सीटों का शेयरिंग पे कहाँ कब बात हो रही है भाजपा में, है ना। पंजाब में क्या हो रहा है, अकाली दल छोड़ के चला गया भाजपा को। तमिलनाडु में क्या हो रहा है, AIADMK छोड़कर चला गया है। हरियाणा में JJP के कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक अकेला तानाशाह सब पर भारी है। लोकतंत्र नहीं, किसी की पूछने की हिम्मत नहीं 38 दलों में कि प्रधानमंत्री जी कब बैठक कर रहे हो चुनाव सर पे। लेकिन कांग्रेस में, इंडिया अलायंस में जो 28 दल हैं, सब पर पूरी तरह से दबाव है। आपने देखा इंडिया अलायंस बना तो पहला हमला NCP और शिवसेना पर हुआ, उन्हें तोड़ा गया। जो भ्रष्ट थे, अजीत पवार जैसे लोग जिन्हें भ्रष्ट कहा गया, उन्हें भाजपा में शामिल कर लिया गया। ED के मामले खत्म कर दिए गए और उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। सो अब भी भाजपा सत्ता और धन का इस्तेमाल कर रही है। संवैधानिक संस्थाओं का ED, CBI, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रही है। पूरी तरह से हमारे जो इंडिया समूह के दल हैं उन्हें तोड़ने की, दबाव बनाने की कोशिश है। इंडिया समूह की कड़ियाँ बहुत, 28 की 28 कड़ियाँ बहुत मजबूत हैं। टूटेगा सिर्फ वही, या टूटा है सिर्फ वही जो भ्रष्ट था, जो जेल जाने से डर रहा था और उसे जेल में नहीं, मामले खत्म करके भाजपा में ले लिया गया है। अब वही कड़ी टूटेगी जो कमज़ोर होगी, जो भ्रष्ट होगी, जो ED CBI से डरी होगी। जिन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, राहुल गांधी 55 घंटे ED ने बुलाया, सोनिया गांधी जी को बुलाया, हम तो नहीं डरे। आज भी डटकर मुकाबला राहुल गांधी कर रहे हैं। पहले भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6000 किलोमीटर। सो नीतीश जी हो, ममता जी हो, झारखंड के मुख्यमंत्री हो, हमारे मुख्यमंत्री असम और छत्तीसगढ़, बीच चुनाव में ED भेजी गई, सब देख रहे हैं, है ना। तो कोई डरने वाला नहीं है, कोई दबाव में इस समय पर ED के डर से डर के अगर कोई जाएगा तो जाएगा। मैं ये कहूँगी कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ है। मकर संक्रांति के इस खुश पावन अवसर पर महिला सशक्तिकरण की बात करना और भी संभव हो जाता है। और ये तिल गुड़ के माहौल में हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम के साथ हम सभी महिलाओं का सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं, हमारी अध्यक्ष आ रही हैं, वर्षा गायकवाड़ जी आ रही हैं, अलका लांबा जी आ रही हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं वो आ रही हैं, मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष आ रहे हैं, संजय निरुपम जी आ रहे हैं। सभी लोग आज यहाँ पर उपस्थित रहने वाले हैं। वहीं हमारी संवाददाता शारदा जायसवाल से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने जहां इस समारोह के आयोजन की सराहना की, बेटियों के सम्मान की बात कही, तो वहीं राजनीति के मौजूदा हालातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। हमारे जो
हमारे साथ उपस्थित है मुंबई कांग्रेस महिला अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ जी। आज यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है महिला बेटियों के लिए सम्मान समारोह, क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, मेरे भारत की बेटी के हर बेटी की सम्मान करना ही हम सब का कर्तव्य है, क्योंकि महिलाएं जो शक्ति है आज हर क्षेत्रों में काम कर रही है। आप भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ, और जिस तरह से देश में एक वातावरण किया जा रहा है और आरएसएस और बीजेपी की सोच है जो एक मनुवादी मनुस्मृति की सोच है, उसको हम यहाँ से निषेध करना चाहते हैं। मैंने जैसा जिक्र किया कि चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे गुजरात की घटना हो, चाहे हरियाणा की घटना हो या चाहे महाराष्ट्र की घटना हो, दुर्भाग्यवश हम देख रहे हैं कि जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है। एक जगह कहना महिलाओं के लिए कहना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी जगह महिलाओं के लिए वातावरण निर्माण करना। जब इस तरह से वातावरण होता है और मुझे लगता है कि इसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहते वो, और दुर्भाग्यवश कोई मीडिया भी दिखाता नहीं है कि मणिपुर पे देश के प्राइम मिनिस्टर क्यों बात नहीं कर रहे, वहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो ये जो सरकार है वो पूरी तरह से जो है वो जिस तरह से बिहेवियर है उसके जवाब में हम आए हैं कि महिलाओं के लिए लेके आ रहे हैं, उनके लिए सुरक्षा, उनके लिए सम्मान, शिक्षा और आरोग्य। लगातार जिस तरह से विपक्षी पार्टियां विरोध करती रही, फिर भी कांग्रेस की तरफ से न्याय जोड़ो यात्रा जो है वो जारी किया गया, क्या कुछ कहेंगे? भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से मणिपुर से यात्रा शुरू हुई। आज हम मणिपुर से शुरू करते हैं मुंबई तक आने वाले, और ये यात्रा के माध्यम से हम 5 न्याय की बात कर रहे हैं। एक नारी का याद, महिला के लिए नारी याद है, हम दूसरा कर रहे हैं युवाओं के लिए, श्रमिक के लिए, युवाओं के लिए और इक्वल भागीदारी के लिए भागीदारी करना है। तो ये सब चीज़ें हम मांग रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं सबको मिलना चाहिए। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कहाँ मिले, महिलाओं की महंगाई कहाँ कम हुई, सुरक्षा कहाँ आई, ये सवाल पूछने पड़ेंगे ना। लगातार कई समय से मराठा आरक्षण आंदोलन जारी था। आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के उन्होंने कहा कि हमने जो वादा किया था वो पूरा किया और आखिरकार अनशन जो है वो खत्म हुआ। इस पर मुझे लगता है ये वादा वो पहले भी पूरा कर सकते थे, तो क्यों नहीं किया, और इसको कागज पत्री पर नहीं रखते हुए कानूनी तौर पे कैसे हो वो देखना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा ये मराठा आरक्षण का उद्गम तो हमने शुरू किया, कांग्रेस ने पहले आरक्षण दिया। इसके अलावा एक आखिरी सवाल, जिस तरह से बिहार की राजनीति इस तरह से गरमाई हुई है, इंडिया गठबंधन को छोड़ने को लेकर कहा जा रहा है बीजेपी में शामिल, अचानक से नीतीश कुमार को लेकर इस तरह से अटकलें जो आ रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये राजनीति में भी क्या सब कुछ गलत, मतलब आपको मालूम है सरकारी यंत्रणाओं का इस्तेमाल करके सबको अपनी तरफ खींचना, चाहे वो सीबी हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो आईटी हो, इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पे हो रहा है और सभी लोगों कहीं ना कहीं एक प्रेशर करके अपनी पार्टी में लेने का काम। सभी लोगों आप किस पर आरोप लगा रही हैं? नहीं अभी मैं आरोप लगा रही हूँ सभी पे जो गए हैं ना, हमारे नहीं गए, हमारे एनसीपी के, हमारे उद्धव ठाकरे जी के यहाँ के लोग क्यों गए? सीधा आप केंद्र पर लगा रही हैं? तो केंद्र की यंत्रणा है तो केंद्र पे ही लगा रही हूँ, मोदी जी पे लगा रही हूँ। अब इससे स्पेसिफिक क्या हो सकता है, आपको यही चाहिए ना, मोदी जी पे लगा रही हूँ, क्योंकि जो हमारे लोग थे जब हमारे पास थे तो उनके पास ईडी की थी, क्यों हसन मुश्रीफ जी को ईडी नहीं निकाल रहे, क्यों छगन भुजबल जी को नहीं बात कर रहे, क्यों अजय दादा पे बात नहीं कर रहे, क्यों अब्दुल सत्तार पे बात नहीं कर रहे, क्यों यामिनी पे बात नहीं कर रहे, जदों पे करनी चाहिए ना, उनके ऊपर ईडी थी ना, अब कहाँ गई ईडी? तो मेरा तो आरोप वही है। तो ये सरकारी यंत्रणाओं का पूरी तरह से इस्तेमाल दबाव के लिए हो रहा है, जो हम बिल्कुल नहीं सभा के लेंगे। तो सुना आपने मुंबई महिला अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ जी ने जिस तरह से कहा कि हमेशा कांग्रेस जो है वो खड़ी रहती, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो या फिर जिस तरह से महिलाओं को लेकर उन्होंने बिल्किस बानो जो रेप केस चल रहा था इसको लेकर भी जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि ये तो राजनीति है, बीजेपी जो केंद्र सरकार है वो ईडी का प्रयोग करके लगातार, चाहे वो एकनाथ शिंदे में जिस तरह से पिछले साल उद्धव गुट के जो नेता थे वो एकनाथ शिंदे सरकार बीजेपी के साथ शामिल होकर उन्होंने एक नया सरकार में तमाम आरोपों का जिस तरह से उन्होंने तमाम आरोपों को लगाते हुए उन्हें सीधा साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जो है वो ईडी का प्रयोग करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। इन 24 न्यूज़ चैनल के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ शारदा जायसवाल, मुंबई।